Now we start remaining explanation of chapter number 3. Here is question that does any river flow across your village or city? मीन्स आपकी सिटी में से कोई रिवर फ्लो हो रही है, अगर हाँ तो उसका नाम क्या है? तो हमारी सूरत सिटी में कौन सी रिवर है? यू नो, तापी रिवर. यस, रिवर फ्लोज अक्रॉस माई सिटी सूरत. इट्स नेम इज तापी. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम्स. क्या आपको पता है दूसरी ऐसी कौन सी रिवर्स है उसके नेम? तो यस, जैसे कि हमारी गुजरात में बहुत सारी रिवर्स है, जैसे कि नर्मदा, तापी, महिसागर, बनास, सरस्वती, रूपेन, मेश्वो, हाथमती, वात्रक, शेदी, दमनगंगा, भादर एक्सेट्रा. ये सारी रिवर्स है जो हमारे गुजरात में आई है. आई थिंक आपने तो ये नेम्स भी पहली बार ही सुने होंगे. नाउ नेक्स्ट थिंक एंड टेल. एट होम वेयर डू यू ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? आपके घर में आपको पानी कहाँ से मिलता है? हमारे घर पे जो पानी है वो द म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशंस वाले जो होते हैं, एसएमसी बोलते हैं, वो लोग हमारी सिटी में एक वाटर टैंक बिल्ड करते हैं. फिर उसके अंदर वाटर कलेक्ट करके पाइप्स के थ्रू हमारे घर के नलों के अंदर, टैप्स के अंदर वो लोग पानी पहुंचाते हैं. द म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन ऑफ आवर सिटी has built a water tank, and this tank has been connected to each house through pipes and taps. At home we get water from taps. Where do you need to go to fetch water? Means क्या आपकी मम्मी कहीं पानी लेने जाती है? एक्चुअली में बहुत सालों पहले घरों के अंदर पानी नहीं आता था, तो जो विलेजर्स होते थे वो लोग दूर दूर जाके तालाब में से या रिवर में से या वेल या ट्यूबवेल्स उसमें से पानी वहाँ से लेकर आते थे. तो क्या आप लोग जाते हो? नहीं, हमारे घर में तो इजीली हमें टैप में से पानी मिल जाता है. हाउ मच टाइम डू इट टेक टू ब्रिंग वाटर? तो वी गेट वाटर रेगुलरली फॉर हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग from the tank built by SMC, and so we do not take any time to get any water we need. Next question, why do we need to store water? हमें जो वाटर है उसे स्टोर क्यों करना चाहिए? Because water is available only for a short time every morning and evening. हमारे घर में अगर पानी आता है SMC का तो वो शॉर्ट टाइम के लिए ही आता है, सुबह में आता है और शाम में आता है. तो उसकी वजह से हमें वाटर, अभी पानी की ज़रूरत तो पूरे दिन के लिए रहती है. वी नीड वाटर थ्रू आउट द डे फॉर वेरियस स्मॉल एंड बिग कॉर्स दैट वी डू. बहुत सारी चीज़ें हम जो करते हैं उसके लिए पानी तो चाहिए. इसीलिए अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं, फ्लैट में, उसमें तो आप देखना उसके नीचे अंडरग्राउंड स्टोरेज होगा और ऊपर भी स्टोरेज होगा, इसीलिए डायरेक्टली पानी आता है. बट अगर आप रो हाउस में या वहाँ कहीं रहते हो तो आपको कंपलसरी आपके घर पे ओवरहेड टैंक या अंडरग्राउंड टैंक में जो कॉरपोरेशन में से पानी आता है उसे हमें स्टोर करना पड़ता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एंड योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस? व्हाई? क्या आप और आपके नेबर्स पानी अलग अलग जगह से लाते हैं? अगर लाते हैं तो क्यों? तो नहीं, आपके नेबर और आप लोग एक ही पाइपलाइंस के थ्रू आपके घर पे पानी आता है. आप लोग डिफरेंट प्लेसेस से नहीं लाते. ये शायद पॉसिबिलिटीज़ है कि विलेजर्स के लिए कि वो लोग अलग अलग जगह से, अगर उनके घर पे पाइपलाइन के थ्रू पानी नहीं आता तो अलग अलग जगह से वो लोग पानी लाते हैं. Next, page number 23. Feel the colored picture of those containers which you use for storing. अभी यहाँ पर स्टोरेज के अलग अलग कंटेनर्स दिए हैं, तो आपके घर में कौन से ये कंटेनर्स यूज़ हो रहे हैं उसको आपको टेक्स्ट बुक में ही कलरिंग करना है और वर्कबुक में भी.
Next question. In your notebook, draw pictures of any other containers which are used for storing water in your house and write their names as well. आपके घर में कोई दूसरे कंटेनर्स हो, जैसे ऊपर के जो पिक है वो तो है ही, उसके अलावा अगर कोई दूसरे ऐसे कंटेनर्स है जिसमें आप लोग वाटर कलेक्ट करके रख रहे हो, तो उसके पिक्चर्स आपके इंटरनेट नोटबुक में ड्रॉ करके कलर करना है. नाउ नेक्स्ट, टेक अ लुक एट द पिक्चर्स इफ़ वी फिल देम विथ वाटर. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, उसके हमें आंसर देने हैं. Which will contain the least water? Okay, here is the question that which will contain the least water. इसमें से कौन सा कंटेनर है जिसके अंदर कम पानी आएगा? तो ये कंटेनर है जिसे हम कहते हैं स्मॉल मेटल पोट, इसमें लेस वाटर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर, किसमें सबसे ज्यादा वाटर आएगा? तो ये है द बकेट. फिर है इन विच कंटेनर सेम अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी फिल. ऐसे कौन से दो कंटेनर है इसमें से दोनों में सेम अमाउंट का वाटर आएगा? तो ये, इसे कहते हैं अर्दन पोट एंड इसे कहते हैं बिग मेटल पोट. ये दोनों में सेम अमाउंट का वाटर फिल हो सकता है. लेट वी स्टार्ट आवर पेज नंबर 24. चक्कू इज कंफ्यूज्ड. रुचन एंड चक्कू वेर फीलिंग वेरी थर्स्टी. मीन्स रुचन और चक्कू को बहुत प्यास लगी थी. देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना इन स्टील टम्बलर. स्टील के एक ग्लास में मैंगो पन्ना मीन्स कच्चे आम का जूस होता है, वो उनको बनाकर दिया. बट चक्कू wanted द ड्रिंक ओनली इन अ ग्लास टम्बलर. मीन्स उसको स्टेनलेस स्टील के ग्लास में नहीं पीना था. चक्कू को वो जो आम का पन्ना है वो उसे ग्लास से बना हुआ, मीन्स कांच से बने हुए जो होते हैं ग्लासेस, वो चाहिए थे. सो हर अंकल poured द पन्ना इनटू ग्लास टम्बलर. अंकल ने उसको चेंज ओवर कर दिया, एक ग्लास में से दूसरे ग्लास में डाल दिया. बट चक्कू वॉज नॉट हैप्पी. चक्कू खुश नहीं थी. शी कंप्लेन्ड, यू हैव गिवन मी लेस पन्ना. वट डू यू फील? डिड चक्कू's glass tumbler have a less panna? No. Chakku's glass tumbler did not less panna as the panna was just poured from one container to another. Given in the grid are some places where water is found and find any 7 of them and put a circle around each. कहाँ से पानी हमें मिलता है, ये पजल है, वो हमें सॉल्व करना है. तो फर्स्ट ये है वाटरफॉल, फिर यहाँ पर ये रहा लेक, फिर ये रहा सीज, फिर है स्प्रिंग, फिर है ओशन, फिर है ये वेल और दूसरा है ये टैप. तो ये सारे जो मैंने आपको दिखाए हैं वो आप लोगों को नोटबुक में भी नोटबुक में नहीं, आपकी टेक्स्ट बुक में आप सर्कल कर देना. ओके, इन एवरी रो पुट अ सर्कल अराउंड वन दैट इज अ डिफरेंट फ्रॉम द अदर. ऑल्सो टेल हाउ इट इज अ डिफरेंट. हर रो में एक वर्ड है जो बाकी सबसे अलग है, तो आपको बताना है कि वो अलग कैसे है. तो फर्स्ट है रिवर, माउंटेन, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड लेक. तो देखो, रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग और लेक, ये जो सारे हैं उसमें माउंटेन अलग है, क्योंकि माउंटेन ये रिवर, पॉन्ड और स्प्रिंग और लेक जिसमें वाटर स्टोर हो रहा है, जब माउंटेन पर कोई वाटर स्टोरेज नहीं है. फिर है फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टॉइस. तो मंकी के अलावा जो भी बाकी सब एनिमल्स है वो सारे वाटर एनिमल्स है और ये लैंड एनिमल्स है, तो मंकी डिफरेंट है. फिर है कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल. तो इसमें से भी जो बोट है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, बाकी के ये लैंड ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स है. फिर है बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग अ डो.
मीन्स बाथ करना, क्लोथिंग वॉश करना, स्विमिंग करना या डो नेट करना। तो इस सब में आपको वाटर की रिक्वायरमेंट है, बट हेयर कॉम्ब करने के लिए कोई वाटर रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी ये इन सब में डिफरेंट है। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है फन विथ कलर्स। तो आपको एक पेपर लेना है, उसको बीच में से फिर फोल्ड करना है, और ये वाली एक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि यही शेप बनेगा आपसे, आपको वाटर कलर लेकर अलग अलग कलर के ऐसे ड्रॉप रख देने हैं, ठीक है। पहले अनफोल्ड रखना है एंड वाटर ड्रॉप्स रखने हैं डिफरेंट कलर्स के, और फिर ये जो पेपर हो उसे ऐसे फोल्ड कर देना है। तो क्या होगा, जब फोल्ड करेंगे तो ये पैटर्न यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। तो आपको भी ऐसी कोई पैटर्न बनाकर एक सिंगल पेज में, फिर हमारी जैसे इंटरलीफ के यहाँ ये साइड वाले जो ब्लैंक पेज है उसमें आप लगाते हैं, वैसे एक एक्टिविटी करके आपको लगा देनी है। थैंक यू। ये चैप्टर हमारा ओवर हुआ। आपको मैंने हिंदी में इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि कुछ लोगों को तकलीफ हो रही थी इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्जेशन में। सो अब से हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेनेशन रखेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। थैंक यू।